नमस्कार सर, सर जय श्री कृष्ण। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सब लोगों का सेम टू यू सर। हैप्पी न्यू ईयर जी, सेम हैप्पी टू न्यू ईयर। सर। और जय सबका श्री कृष्ण। है। जय श्री यस। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। राइट। आज का जो सेशन जो है वो है लाइक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। सो वी हैव शेफाली बंसल जी हियर। जय श्री कृष्णा। नमस्कार सर। एंड my kind request, lend your ears to me for a few minutes. I'll explain you about the college, Sri Maharshi College of Vedic Astrology, which is completing its 25 years in 2026. And we are happy to have the list of courses in our college, started from Vedic astrology, then numerology, then Vastu Shastra, then palmistry, tarot reading, Reiki, and many more courses into the astrology department. तो हमारे ये जो 25 साल जो है बहुत अच्छे अच्छे लोगों के सपोर्ट से, कई आचार्य और पंडित के आशीर्वादों से यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आप सब लोगों का सहयोग और पूर्वजों का आशीर्वाद, उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर साल हमारी यही कोशिश है कि जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, हम यहाँ से ज्ञान देते हैं वेद शास्त्रों के ऊपर, अलग अलग भाषाओं में। एंड we are making it better every time with all your support, all your cooperation. Very big thank you to all the students and the community, and also special thanks to the teachers community जिन्होंने अलग अलग कोर्सेज को अपडेट किया है। आज हमारे पास हर डिपार्टमेंट में 4 लेवल के कोर्सेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लोमा, देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, देन मास्टर्स प्रोग्राम, उसके बाद पीएचडी का प्रोग्राम। तो कॉलेज का जो मेन एक विजन जो है वो है वैदिक शास्त्रों को समझना और उसको सोसाइटी तक ले जाना, सोसाइटी को सपोर्ट करना। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें इन आवर डे टू डे लाइफ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थ्रू दी वैदिक लिटरेचर्स। हाँ, आजकल की जिंदगी थोड़ी अलग है। 50 साल पहले जिंदगी कुछ अलग थी, 100 साल पहले और कुछ अलग थी, 500 साल पहले और भी कुछ अलग थी। लेकिन ये ज्ञान जो है वो हर एक जनरेशन में पास आउट होके आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से वी हैव स्टार्टेड लाइव क्लासेस, जिसका आज आप सब लोग एक डेमो देख रहे हैं, है ना। तो हर कोई इस कोर्स को कर सकते हैं। वैसे हमने स्टडी मटेरियल को अपग्रेड किया हुआ है। अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट हैं, डिफेंस में हैं, बिजनेस पीपल हैं। कभी कभी कॉलेज स्टूडेंट्स भी कोर्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इधर आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और बात रही ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, ये सारे शास्त्र जो हमें सिखाते हैं वो है हमारा जीवन हम कैसे बेहतरीन कर सके और दूसरों को हम कैसे सहयोग दे सके। तो उसके ऊपर शास्त्रों का अभ्यास है। भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हों, लेकिन हमारा जीवन का संघर्ष जो है उसको समझना जरूरी है। और हम कैसे आगे बढ़ते हैं हमारे अभ्यास के द्वारा, वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है हमारे जीवन का।
और बात रही स्टडी मटेरियल्स की, डेफिनेटली कॉलेज स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं, सब कोर्स के फीस में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो जो गुरुकुल जो है, गुरुकुल का विजन जो है, वो अभ्यास के द्वारा हमारे शास्त्रों का ज्ञान जो है वो हम देने की एक इच्छा रखते हैं। हर एक फैकल्टी का एक अलग अलग अनुभव, हर एक विद्यार्थी का एक एक अनुभव, क्योंकि ऑनलाइन में आप देख सकते हैं अलग अलग सिटी से जुड़े हुए, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए, सबका अनुभव अलग अलग है। जब अभ्यास करते हैं तो सबका एक शेयरिंग होता है कि मैंने ऐसे अनुभव किया था, मैंने वैसे अनुभव किया था, तो आपका अनुभव भी इधर आप शेयर करते हैं, है ना। तो दूसरों के अनुभव से भी हमें सीखने को मिलता है। So this platform is to learn better things from the Shastra, from the Vedic literature, and sharing that to the upcoming generation. तो हर एक कोर्स विद स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी हम देते हैं, जहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिसको एक बार सुनने में या फिर एक बार क्लास को अटेंड करने में शायद समझ में ना आए, लेकिन उसके लिए अच्छा अभ्यास होना भी जरूरी है। तो इसके लिए हर एक कोर्स का ड्यूरेशन जो है उसके हिसाब से हम रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ताकि आपका अभ्यास अच्छे से अच्छा रहे। और कॉलेज का एप्लीकेशन, हमारे कॉलेज का गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सब लोगों के नंबर की प्राइवेसी मेंटेन करना कॉलेज की पॉलिसी है। और सारे स्टूडेंट्स जो कोई इधर कोर्स लेते हैं उसी कॉलेज एप्लीकेशन के द्वारा अपने अपने फैकल्टी से जुड़ सकते हैं, डाउट्स वगैरह आप लोग क्लियर कर सकते हैं, है ना। अच्छा सा एक प्रयास है आप सब लोगों का साथ और सारे फैकल्टीज का प्रयास, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और भी आगे बढ़ने वाले हैं। इस साल कुछ नए कोर्सेज की प्लानिंग भी चल रही है, जो आने वाले समय में आपको अपडेट्स भी दिए जाएंगे। और अभी मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली बंसल जी को कि अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दें। और खास करके आज का जो डिपार्टमेंट जो है वो है न्यूमरोलॉजी। और मैम आप सिलेबस भी आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल जी। ठीक। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, है ना। सभी का नया साल जो है वो उगते सूरज की तरह जाए, है ना? तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है सर, कि हाउ वी कैन मेक दिस ईयर बेनिफिशियल, द यूनिवर्सल ईयर 2026। सो विद योर परमिशन आई वांट टू स्टार्ट विद। प्लीज। ओके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल कि आप लोग यहाँ पे आए, यू स्पेयर योर टाइम। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू प्रोसीड विथ व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल का साल या ये जो ईयर है, इट्स 2026। बट जो सूर्य देवता हैं इस साल के, क्योंकि गवर्निंग लॉर्ड हैं, तो सूर्य क्या है, जिनके आने पे, सूर्य की पर्सनालिटी कैसी है, जिनके आने पे दिन शुरू हो जाए और जिनके जाने से दिन खत्म हो जाए, कुछ ऐसी पर्सनालिटी रखते हैं सूर्य देव। तो ऐसा ही ये जो साल है, इनकी खुद की पर्सनालिटी होने वाली है। यानी कि कुछ ऐसे नई अवसरों का आना, और साल के खत्म होते होते उन्हीं चीजों का फंक्शनल हो जाना, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है आए अवसर और स्टार्ट नहीं हुए, तो वो चीजें होने के चांसेस बहुत कम है। चीजें आएंगी भी और साथ साथ में फंक्शनल भी होंगी, ऐसे चांसेस ज्यादा है।
तो थोड़ा समझते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि कैसी पर्सनालिटी है, किस तरीके का ईयर इफेक्ट है, क्या सब है। जो आज के सेशन का पर्पस है वो ये है कि ना तो हम सिर्फ इस साल के बारे में जानें, बल्कि उसे अपने लिए बेहतर कैसे बना सकते हैं वो भी थोड़ा सा समझें। सो आई हैव चूजन सम पॉइंट्स लाइक इफेक्ट ऑफ द रूलिंग ईयर। क्या इफेक्ट होने वाला है इस साल का, या 2026 का कैसे इफेक्ट हम समझ सकते हैं। व्हाट आर द फेवरेबल एस्पेक्ट्स एंड व्हाट आर द अनफेवरेबल वन। किस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स पर इसका इम्पैक्ट होता है। बिकॉज एक बात तो जाहिर होती है, यूनिवर्सल ईयर कोई सा भी हो, कभी भी कोई साल सभी के लिए सेम नहीं होता। तो कहाँ पे चीजें डिफरेंशिएट होती हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो थोड़ी बात हम उस पे करेंगे। अदर देन दैट, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, विच कलर्स वी शुड प्रेफर, उसके बारे में वी विल नो। ऑल्दो मेटल वी विल डिस्कस, बट द मेन एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी टुडे वो रहेगा प्रोफेशंस। किस तरह से हम इस साल अपने प्रोफेशनल डिसीजंस को ले सकते हैं, या फिर थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से किन प्रोफेशंस के लिए रूलिंग है ये ईयर। बिकॉज इट इज वेरी वेल सीन दैट कोई भी साल हर एक प्रोफेशन के लिए नहीं होता। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अपना टाइम आता है या अपना टाइम आएगा, या समय जो है वो प्रधान है, तो समय आता है। तो किस प्रोफेशन के लिए कौन सा ईयर बेहतर होता है, इट मच डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सल ईयर। तो 2026 के लिए पर्टिकुलरली कौन सा प्रोफेशन ज्यादा सूटेबल होगा, या किन प्रोफेशंस के लिए 2026 ज्यादा सूटेबल होगा, और किन को थोड़ा शांत बैठना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो आई हैव चूजन मेनी टॉपिक्स दैट आई फाउंड कि जरूरी हैं, जिनके बारे में हम देख सकते हैं, थोड़ा उस अकॉर्डिंग हम डिसीजंस अपने चेंज कर सकते हैं, डिसीजंस के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको लगे तो सेशन के एंड पे यू कैन डिस्कस। वन थिंग आई वांट टू स्टार्ट, बिफोर आई स्टार्ट विद आई वांट टू शेयर दैट साल कोई सा भी हो, हर साल की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। कईयों के लिए बहुत अच्छा होता है, कईयों के लिए मीडियम होता है, एवरेज होता है, तो कईयों के लिए ठीक ठाक सा होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स एंड मैनी अदर रिलेटेड थिंग्स। तो उसके बारे में कैसे हम समझ सकते हैं, किस तरीके से हम डिसीजंस ले सकते हैं, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। Because as per numerology we always suggest that we cannot think in the way like everything is going to be great or everything is going to be bad. ऐसा कभी भी किसी नंबर के साथ नहीं होता। द थिंग इज वी शुड नो हाउ वी शुड टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन टाइम। सही समय पर सही डिसीजन कैसे लें, अगर हम उस पे अपनी वर्किंग रखें इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, तो वहां पे न्यूमरोलॉजी एक गाइडिंग टूल की तरह काम करता है, एक नेविगेशन टूल की तरह काम करता है, जहां से हमें आइडिया होता है, जहां से हमें बेटर एडवाइस मिलती है कि यार इस साल ना थोड़ा रुक जाऊं, अगले साल बात करेंगे, या इस साल क्यों ना बेनिफिट लें, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो अगले साल की बजाय क्यों ना इस साल हम इस पे काम करें। सो इन दिस वे वी कैन टेक मेनी डिसीजंस रिलेटेड टू आवर ओन लाइफ by knowing which year is more favorable for us and which will be the more favorable year in the coming one। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसे गाइडिंग टूल की तरह समझें तो न्यूमरोलॉजी या नंबर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाकी आप सबको पता ही होगा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। किसी भी यूनिवर्सल ईयर को कैलकुलेट किया जाता है विद द टोटल ऑफ डिजिट्स। लाइक अभी है 2026, 2026, तो 2 + 0 + 2 + 6 बन गया 10, 10 से 1। यानी कि न्यूमरोलॉजी में क्योंकि हम सिंगल डिजिट पर काम करते हैं, तो यहां पर भी यूनिवर्सल ईयर को कैलकुलेट करते समय इट विल काउंट टू 1।
Just like last year was 2025. So 2 plus 0 plus 2 plus 5. That was the year of Mangal, year of ruling planet मार्स। तो उसमें जो लगभग ट्रेड्स रहते हैं वो मंगल वाले रहे। तो इस बार क्या ट्रेड्स होंगे उस पे हम चर्चा करेंगे। लाइक वी नो एवरी सनराइज ब्रिंग्स न्यू होप। हर एक उगती किरण जो होती है वो एक नई उम्मीद लेकर आती है। सिमिलरली नया साल भी हमारे लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को, नई चीजों को, नए अवसरों को, नई होप्स को लेकर आएगा। ठीक है। अब क्योंकि सूर्य का साल है तो सूर्य मीन्स सन क्या है? सन मीन्स लाइफ। जिनके आने से दिन शुरू हो जाए, है ना, ऐसा है इनका आगमन। तो सूर्य क्या है? न्यू लाइफ है, नए जीवन या जीवन का आधार है सोलर एनर्जी या सूर्य की एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, दिस एयर विल ब्रिंग न्यू लाइफ टू मैनी। डिटर्मिनेशन, हौसला, हिम्मत, रिस्क टेकिंग पावर, नई चीजों के लिए मन को बिल्कुल जो होता है ना, मन कभी ऊपर कभी नीचे, उन चीजों की बजाय सूर्य एक्टिव एनर्जी पे ज्यादा काम करता है। बिकॉज सूर्य गवर्न्स एक्टिव एनर्जी। तो मन का खेल यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। दिमाग का खेल और फिजिकल एनर्जी का खेल जो है वो ज्यादा चलता है। ठीक है। आप इस बार हो सकता है थोड़ा कम सुने कि मन नहीं कर रहा, मन से रिलेटेड चीजों को थोड़ी तवज्जो, थोड़ी वैल्यू कम दी जाएगी इस साल। दिस ईयर विल बी मोर एक्टिव कंपैरेटिवली। ठीक है। फोकस को गवर्न करता है। यू कैन फाइंड मेनी पीपल हु वर नॉट करियर फोकस्ड अर्लियर, बट यू विल फाइंड करियर फोकस्ड इन अ बेटर वे। ठीक है। पीपल विल वर्क स्मार्टर इन दिस ईयर बिकॉज मेंटल एनर्जी को गवर्न करता है, न्यू आइडियाज को गवर्न करता है, और लगातार किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है वो भी सूर्य के कारण आती है। वाई? बिकॉज सूर्य का काम है डिसिप्लिन। सूर्य से ज्यादा डिसिप्लिन कौन है? एक ही समय पर आना और एक ही समय पे जाना बिना बोर हुए। तो डिसिप्लिन को जो गवर्न करता है वो सूर्य है। तो जो सूर्य की पावर है, जो इनके फेवरेबल एस्पेक्ट्स हैं, जब भी कोई रूलिंग लॉर्ड रूल करता है किसी भी ईयर को, वो अपने फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स एक साथ लेकर चलता है। सो दीज विल बी सम फेवरेबल थिंग्स जो कि गोल सेटिंग में बहुत हेल्प करेंगी। अगर कोई भी पर्सन ऐसा हो जो कि काफी समय से सोच रहा है कि मुझे कुछ नई चीजों को करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, सो दिस इज द गुड पीरियड फॉर द पर्सन। ठीक है। अगर कोई पर्सन ऐसा सोच रहा है कि यार इतने साल से कुछ नहीं हो रहा, सो दिस ईयर विल ब्रिंग न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ। इफ अ पर्सन wants to have new startups, this year will be good। अगर कोई चाह रहा है कोई टारगेट सेट करना, सो दिस ईयर विल बी गुड। यानी कि हम जो भी बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, वो मोस्टली किन चीजों को गवर्न करती है? जिनको हम कॉन्शियसली करते हैं, जिनको हम एक्टिवली करते हैं, जहां पे प्लानिंग इतनी नहीं है, जहां पे एक्शन ज्यादा है। ठीक है। जो हम पास्ट ईयर में प्लानिंग्स कर चुके हैं उनको एक स्वरूप देना, उनको एक यानी कि अनमैनिफेस्टेड थॉट्स को मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करना। तो दिस विल बी द गुड एयर। जो भी चीजें आपके डेटा में स्टोर हैं, आपके माइंड में, मन में स्टोर पड़ी हैं किसी जगह पे, उनको एक स्वरूप दे देना, उनको एक आकार दे देना, उनको रियलिटी बना देना। तो ये साल उसको गवर्न करता है। जैसे कि हम जानते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता कभी भी। तो व्हाट आर द अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स? अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स में सबसे मेन है हीट अप हो जाना, एंगर, एग्रेशन, बिना एक अजीब सा, जैसे बोलते हैं कि गुस्सा आ जाना बिना बात के, या फिर मेंटल पीस की कमी हो जाना, जल्दबाजी हो जाना, जो कि आपको बेचैन भी कर दे। जल्दबाजी होने का कारण क्या हो सकता है? एनर्जी जो है ज्यादा एक्टिव है,
और चीजें हो सकता है कई बार उतनी एक्टिव, या आपके आसपास के लोग उतने एक्टिव अगर ना चल रहे हों, तो द पर्सन में फाइंड इरिटेटेड, है ना, कि चीजें हो क्यों नहीं रही हैं, आई कमांडेड यू, आप कर क्यों नहीं रहे हो, या फिर ये टारगेट था उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं वर्किंग हुआ। तो दीज थिंग्स कैन एक्चुअली राइज अप, और हो सकता है थोड़ा हीट अप सा एनवायरनमेंट भी बन जाए। Stubbornness, over risk taking, restlessness, egoistic, inflammation, stubbornness and more aggression, ये चीजें भी साथ में बढ़ सकती हैं फेवरेबल एस्पेक्ट्स के साथ। बट यहाँ पे भी हमने एक वर्किंग की है कि जहाँ पे वी कैन कंट्रोल एक्चुअली बाय एनालाइजिंग कि व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट एंड व्हाट इज द पॉजिटिव वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिस्क ले रहे हैं किसी चीज को करने का, सो इट्स गुड थिंग, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। वो अगर ओवर हो रहा है तो वो एक अनफेवरेबल एस्पेक्ट है। अगर हम सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अगर वो करना ही करना है, तो इट कैन टर्न इन टू स्टबर्ननेस ऑल्सो, ठीक है। हम एक्टिव हैं, इट कैन टर्न इन टू मोर एग्रेशन ऑल्सो, अगर वो ज्यादा हो जाए जरूरत से। फुल ऑफ एनर्जी इज गुड, बट इट कैन टर्न इन टू एग्जॉस्टेडनेस ऑल्सो, ठीक है। तो इस पे हमें बैलेंस करके चलना है चीजों को। कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा होगी, तो वो एक नेगेटिव ही हमें रिजल्ट देगी उसका, ठीक है। न्यू होप्स हैं, गोल सेट है, बट इगोइस्टिक भी बना सकती हैं, ठीक है। तो इस चीज पे भी हमें वर्किंग जो है वो साथ साथ रखनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, एनालाइज करते हुए, अपने ही पॉइंट्स को हम थोड़ा टिक एंड क्रॉस कर सकते हैं। So there are some shades that I believe are the favorable shades of this year. और ये जो जो भी शेड्स हैं, ये सारे सन इंस्पायर्ड शेड्स हैं, ठीक है। मूविंग फ्रॉम ग्लोई येलो टू सैफरन रेड, ग्लोई येलो से लेके सैफरन रेड तक जितने ये शेड्स हैं, दिस इज द परफेक्ट शेड कार्ड फॉर 2026। आप इसे क्लोथिंग में यूज कर सकते हो, अपनी एक्सेसरीज में यूज कर सकते हो, है ना, इन योर बैग्स, रबर बैंड्स, इन योर हील्स। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू कैरी सम डायरी और सम बॉल पेन, आप उसे भी यूज कर सकते हो इस फॉर्म में। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर शेड कार्ड इन मेनी थिंग्स, ठीक है। Okay, so professions we will do at last. Before that, we will discuss the metal. The concerned metal, the related metal of this year is copper and gold, because गवर्निंग प्लैनेट सूर्य है, तो उनका जो कंसर्न्ड मेटल है कॉपर और गोल्ड है। तो इनको आप पहन भी सकते हो, या फिर जैसे कॉपर की वेसल में पानी पीना, इस तरीके से भी आप चार्ज करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट यस, ध्यान रहे, जिनके भी चार्ट्स में या बर्थ डेट्स में मल्टीपल वन है, मल्टीपल वन से मेरा मतलब है 2 बार से ज्यादा, 3 बार वन है, 4 बार वन है, 5 बार वन है और मोर, वो लोग अवॉइड करेंगे कॉपर पहनना या कॉपर की वेसल में पानी वगैरह पीना, बिकॉज दे डोंट नीड एनी एडिशनल एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। तो मेटेलिक फॉर्म में कॉपर वगैरह के रूप में वो नहीं लेंगे, यस, बाकी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो द रिलेटेड प्रोफेशंस फॉर द ईयर आर एनी प्रोफेशन जो कि एनर्जी रिलेटेड है। विंड एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, सोलर प्लांट्स हो गए, ठीक है। जहां पे भी एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो प्रोफेशंस, वो लोग जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सूर्य उन प्रोफेशंस को गवर्न करता है जो कि लोग अपने ही लाइफ के या अपने ही आप के बॉस हैं। वीवीआईपी पर्सनालिटी ट्रीट करता है सूर्य अपने आप को। तो वो जो लोग हैं जो कि गवर्न होते हैं सूर्य की एनर्जी के द्वारा,
यानी कि अगर हम बात करें पर्सनैलिटी वन या डेस्टिनी वन, स्पेसिफिकली पर्सनैलिटी वन या डेस्टिनी वन जिनका हो, वो लोग, उनका जो स्पेसिफिक प्रोफेशन होता है, स्पेशली विद डेस्टिनी वन, वो सूर्य संबंधित प्रोफेशंस होते हैं। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, whosoever is concerned with the higher authority, administration, government related, industrialist, businessman या सेल्फ एम्प्लॉयड इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, सो इन प्रोफेशंस में आप एक अच्छी ग्रोथ जो है वो नोटिस कर सकते हैं इन दिस ईयर। ठीक है। जो भी सोलर प्लांट्स हों, विंड एनर्जी रिलेटेड हों, इलेक्ट्रिक रिलेटेड हों, या बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, हायर अथॉरिटीज, जजेस, लॉयर्स हुए, ठीक है, या अदर हायर अथॉरिटीज ऑल्सो, वो उनको गवर्न करता है सूर्य। तो दे नीड टू बी इन डिसिप्लिन एज वेल, उनको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखना है, बिकॉज उनका गवर्निंग ईयर है ये। सेकेंडली, उनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है। लगभग 4 to 5 days बैक आई एक्चुअली wrote an article regarding the same, or there was an industrialist who called me back to convey the same message, that he got actually a huge opportunity with the starting of this year, है ना? So it will be very common in this year, you will find it very common। ठीक है। ओके, सो हेयर आर सम पंच पॉइंट्स जो कि मैंने कुछ जोट डाउन किए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, a person who is having personality number, पर्सनालिटी नंबर यानी कि हमारी जन्म तारीख, सिंपल, 1 से लेकर 31 तक का महीना होता है। सो 1 to 31 जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, सिर्फ बर्थ डेट, अगर वो जैसे कि 11 है तो इंटू सिंगल डिजिट वो 2 बन गया। तो करते कराते 1 to 31 जिनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इन सिंगल डिजिट, इफ द पर्सन इज पर्सनैलिटी 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, these people can get new opportunities this year। जिनका भी पर्सनैलिटी 4 है, दे कैन डू इवन मच बेटर, बिकॉज 4 जो है ना वो स्किल को गवर्न करता है, बट क्योंकि 4 अटेंशन भी है, ठीक है, ध्यान भी है, तो ध्यान अगर डगमगाया ना, डेविएट ना हुआ, तो दीज पीपल कैन डू मच बेटर। बट कमी कहाँ पे आ सकती है? बिहेवियर में। डिक्टेटर नहीं बनना, बॉसी नहीं होना, है ना? इफ वी टर्न इनटू अ बॉसी पर्सनालिटी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर 4 एज वेल। ठीक है। और 8 के लिए, दोज हु आर हैविंग पर्सनालिटी और डेस्टिनी 8 कैन गेट गुड रिजल्ट्स ओनली बाय चार्जिंग द पावर ऑफ सूर्य। जैसे कि डोंट मेसअप विद हायर अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज वालों के साथ मेसअप नहीं करना है जिसकी भी पर्सनैलिटी 8 या डेस्टिनी 8 हो। हालांकि दीज पीपल आर वेरी सिस्टमैटिक पीपल, दीज पीपल आर, दे एक्चुअली वॉक विद सिस्टम, बट क्योंकि साल 2026 का सूर्य द्वारा गवर्न हो रहा है, तो देर आर क्वाइट चांसेस दैट दे कैन फील लैग्ड बिहाइंड, और उन्हें लगे कि हमारी बात को रखा नहीं जा रहा, कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि समय प्रधान है ना कहीं, तो हो सकता है वो बदलाव ले आए। सो डोंट मेस अप विद हायर अथॉरिटीज, डोंट डिबेट, डिबेट नहीं करना है ऑन अननेसेसरी टॉपिक्स। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, एंड दे शुड अवॉइड एंगर और फ्रस्ट्रेशन दिस ईयर स्पेसिफिकली। ठीक है। ऑल्सो, दोज हु आर हैविंग पर्सनल ईयर 8 कैन फॉलो द सेम रेमेडीज। जिनका पर्सनल ईयर, अभी तो हम यूनिवर्सल ईयर की बात कर रहे हैं, जिनका खुद का पर्सनल ईयर दैट दे कैन गेट इजिली बाय कैलकुलेटिंग डेट ऑफ बर्थ और देन मंथ, देन 2026,
तीनों को टोटल करके जो नंबर आपका आए, अगर वो नंबर 8 आ रहा है, तो वो भी इन रेमेडीज को अडॉप्ट करके अपना ये साल बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। 2025 was actually end of many chapters। 2025 जो था, कई तरह के चैप्टर्स क्लोज करने वाला साल था, क्योंकि मंगल का साल था। और मंगल यानी कि द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 9, उसके बाद स्टार्ट होता है 1, अगेन 1 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है न्यूमरोलॉजी में। सो 2026 मीन्स न्यू बिगनिंग्स। जो कुछ पुराने चैप्टर्स, कुछ पुराने अध्याय जो हैं वो क्लोज हुए, बंद हुए 2025 में, कुछ नए विषय ओपन होंगे 2026 में। अवॉइड एंगर एंड अडॉप्ट डिसिप्लिन इज एक्चुअली द की मंत्रा फॉर दिस ईयर। गुस्सा तो करना ही नहीं है, आ भी जाए तो पानी पी लें, बट गुस्से को अवॉइड करें। रीजन, हीट अप बहुत जल्दी हो सकता है और गर्मो गर्मी ज्यादा हो सकती है, तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है बेवजह। तो कोशिश करें थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा अवॉइड करें, बात को टलने दें और डिसिप्लिन को अडॉप्ट करके रखें। ठीक है। यानी कि एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है, बेवजह ही, बिना बात के ही। सो हेयर आर सम रेमेडीज दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और ये वो रेमेडीज हैं जो कि फायदा ही देती हैं, नुकसान नहीं देती। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट रेमेडी क्या है? ऑफर प्रेयर्स टू सन। सूर्य को की आराधना करें। जरूरी नहीं होता कि सूर्य नमस्कार ही करना है, ये भी जरूरी नहीं है कि सूर्य मंत्र ही रीड करना है। आप मन से वैसे भी सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे तो फिर भी इट्स गुड। ठीक है, तो वो भी उतना ही काम करता है एक्चुअली। बात जरूरी क्या है? हमारी खुद की वाइब्रेशन की, कि हम कितनी वाइब्रेशन से किसी चीज को कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। डोंट आर्गू विद योर फादर। पिता से किसी बात पे अनबन हो भी जाए तो भी थोड़ा इस साल के लिए पेशेंस बनाए रखें। नेक्स्ट ईयर चीजें ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, बट आर्गू मत करें। ईट व्हीट चपाती विथ सम गुड एवरीडे, और जैगरी आप लिख सकते हो। ठीक है। हर संडे, वैसे तो आजकल लोग मना करते हैं गेहूं की रोटी मत खाएं, ठीक है, बट मैं फिर भी यहाँ पे कह रही हूं कि गेहूं की ही रोटी खाएं एवरी संडे। या तो आप बीच में गुड़ ऐड कर सकते हो पकाते समय, या जैसे अगर आपको अच्छी लगे यू कैन ऐड सम गुड़ इन व्हीट चपाती, रोटी में गुड़ मिला के संडे को जरूर उसको खाएं, तो बहुत अच्छा है सूर्य की पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है। बट यस, अगेन, हु आर हैविंग मल्टीपल वंस इन देयर चार्ट और डेट ऑफ बर्थ, दे शुड नॉट डू दिस, उनको नहीं करना है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉपर वाले में भी कहा था। वास्तु रेमेडी फॉर द ईयर 2026, कीप द ईस्ट डायरेक्शन क्लीन। ईस्ट दिशा यानी कि जहां से सूर्य राइज करता है, तो वास्तु के हिसाब से ये हमारी समाज में किस हिसाब से हमारा जो नाम है होगा, उसको गवर्न करता है। लोग हमारी बात सुने। ठीक है। तो हिप्नोटाइज नहीं करना किसी को, सुनना इन द सेंस इफ यू आर सेइंग समथिंग, उसकी वैल्यू की जाए, उसको सुना जाए, उसको सम्मान दिया जाए। उसको गवर्न करती है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा में कोई कचरा नहीं, कोई डस्टबिन्स नहीं, कोई क्लटर नहीं, इनफैक्ट कोई स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और लास्ट एंड बट एक्चुअली वेरी फ्रूटफुल अगेन, मोबाइल वॉलपेपर। क्योंकि मोबाइल से सबसे ज्यादा वाइब्रेशन हमें मिलती है, बिकॉज हर समय वो हमारे ही ऑरा में रहते हैं हमारे फोन। तो मेक श्योर अगर आपकी चार्ट में अगेन वन मल्टीपल्स नहीं है, तो आप सनफ्लावर्स या राइजिंग सन का मोबाइल पेपर लगा सकते हो। किसी भी मोबाइल पे अपना जो वॉलपेपर है वो सनफ्लावर्स का और राइजिंग सन का आप लगा सकते हैं। सो इट विल गिव यू बेनिफिट, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कह रही हूँ, इवन आई डू अप्लाई दिस, मैं इसको खुद अप्लाई करती हूँ एंड इट्स वेरी वेरी फंक्शनल एक्चुअली।
ओके, सो कीप शाइनिंग, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, कि आप किस तरीके से इस साल को बेहतर बना सकते हो, कैसे आप इसे अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हो। बिकॉज एज वी नो कि साल में, किसी भी ईयर में इनफैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही ट्रेट्स होते हैं। बट जब हमें ये समझ आ जाए कि दिस इज द पॉजिटिव वन एंड दिस इज द नेगेटिव वन, ठीक है, या यही ट्रेट थोड़ा सा ज्यादा होने पर नेगेटिव बन जाएगा। लीडरशिप, डिक्टेटरशिप बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, देर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, एंड इफ वी गेट दिस, तो हम बहुत अच्छे से इस साल का फायदा ले सकते हैं, है ना। हमें अपना गोल सेट करना है, बॉसी नहीं होना है, हमें डिटर्मिनेशन जरूर रखनी है, बट बाकियों को भी वो हो, इसके लिए हमें चिल्लाना नहीं है, हमें हीट अप नहीं करनी है चीजें। वी शुड बी काम, और जो भी एक्टिविटी है वो बाहर हो, और जो एक्टिवनेस है वो हमारे अंदर हो। उल्टा नहीं होना चाहिए कि एक्टिविटी अंदर हो रही है और सब मामला बाहर जो है हम एक्टिवनेस के कारण गड़बड़ा रहे हैं। So activeness should be inside and activity should be outside. So this is the best way we can actually charge this year wonderfully. Okay, this is all from my side, sir. जी। Excellent, ma'am, excellent. And my kind request to all the participants to give a like in the WhatsApp group. जो लिंक आपको मिला है उसमें एक लाइक कर दीजिए, a kind request, right? And of course, the like question and the answer session will be taken now. आपके जो कुछ भी सवाल है आप पूछ सकते हैं मैम को. And also, I request ma'am to explain the syllabus also once so that Sure, sir. participants will understand what they are जी going सर। to learn in this particular course of postgraduate diploma in the numerology. जी Also, सर। fees for this particular course is 12,000 rupees, which includes the study material and the live classes. And the duration is 1 year, and the classes will go for 4 months, weekly 2 classes. Each class will be around 90 to 100 minutes, where you can definitely learn many more things. So we have the syllabus over here. And बिल्कुल सर। yes, ma'am. Actually, the syllabus is designed in such a way that starting from very basic topic of numbers, we move step by step with many basic topics till module 6. After sixth topic, the 7th to 12th topics are actually more concerned with the upper levels, like how to calculate compatibility, how to calculate the best profession for a person, how to deal with health and diseases, or how we can know that which number is concerned with which direction. A part of Nimrovastu also is there. So all these topics are there from module 7 to 12th, and the basic of these topics are there from module 1 to 6 actually. ठीक है, here we will understand what each number says. Like, it's not just about the single digit number, it's about the vibration of parent number as well. So we will study parent number also, and we will study many more things that are related to numerology. यानी कि मैं क्लासेस में भी स्टूडेंट्स में से इतनी बात कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी की जो आपका पीजी है, पीजी से लेकर मास्टर्स तक, ठीक है, आपका कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कवर होता है। आफ्टर मास्टर्स आपको कोई भी टॉपिक के लिए कोई एक्स्ट्रा कोर्स या कुछ भी नहीं करना पड़ता है। इट कवर्स द कंप्लीट सिलेबस ऑफ न्यूमरोलॉजी। पीजी में जो है एक अच्छे लेवल का कोर्स है, कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है उसमें। ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो उसी के और डीपर लेयर्स में वर्किंग करते हैं, जिनमें हम वो फिर हमने मास्टर्स में ऐड किए हुए हैं। सो दिस इज द सिलेबस एक्चुअली। Right, ma'am. So shall we take up the question? एब्सोल्युटली सर। Great. So my kind request is please switch on your camera while asking your question, please. जी हर्षित जी, प्लीज अनम्यूट yourself और आपका कैमरा ऑन कीजिए एक बार.
अनम्यूट कीजिए सर। जी। इसमें जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप लोग पढ़ाते हैं वो डिटेल में रहता है कि वो सिर्फ बेसिक ही रहता है? डिटेल में रहता है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है इट्स अ टॉपिक इन मास्टर्स। हाँ, मास्टर्स में वो डिटेल में रहेगा कि वो मतलब यहाँ यहाँ से करने के बाद हमको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए स्पेशली कुछ करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे बहुत डिटेल में रहता है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी। जी डॉक्टर प्रीति जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। मुझे ये पूछना है कि मुझे पहले कुछ भी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्टली ये कोर्स कर सकती हूँ? पीजी कोर्स जो है मैम वो है ही बिल्कुल बेसिक से शुरू होता है, यानी कि जिन्हें आता भी है आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक दो क्लासेस हो सकते हैं उन्हें बोर लगे, बिकॉज हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके। हम्म। तो ये विदाउट एनी नॉलेज आई कैन स्टार्ट विद दिस कोर्स? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके, तो ये कोर्स जो है दिस विल बी ड्यूरेशन ऑफ से अबाउट 4 मंथ, जैसे अभी सर ने बताया। हाँ जी, क्लासेस जो है 4 मंथ्स रहती हैं। एंड हाउ मेनी डेज इन अ वीक या ऐसे कुछ? ट्वाइस। ओके। एंड ट्वाइस। ये 4 मंथ्स हो जाने के बाद में दूसरा इतना कोर्स सफिशिएंट हो जाएगा या दूसरा कुछ कोर्स करना रहेगा आगे भी, प्रैक्टिसिंग मैम जो कंसल्टिंग के लिए? प्रैक्टिस के लिए पीजी इज गुड इन इटसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। अगर ज्यादा क्रियोसिटी हो या फिर अगर जैसे कि मैंने अभी कहा, मास्टर्स में ना और डीपर लेयर्स हैं न्यूमरोलॉजी की, है ओके। ना। यानी कि देर आर सम टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा और डिटेल में है फिर मास्टर्स में। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रियोसिटी कि या फिर हमें हो कि पूरा प्रोफेशनल लेवल पे करना है, तो फिर मास्टर्स यू कैन ज्वाइन लेटर ऑन। ओके। ओके, तो ये प्रोफेशनल इतना भी कोर्स जो है वो प्रोफेशनल लेवल के लिए इनफ नहीं होता है? प्रोफेशनल लेवल के लिए तो आई सजेस्ट मास्टर साथ में होना चाहिए, है ना। फिर ही कंप्लीट होता है, मतलब उसके बाद कुछ भी नहीं है न्यूमरोलॉजी में। ओ, ओके ओके। जी। अच्छा, और ये फिर अगर ये मैं कंप्लीट करती हूँ कोर्स, तो मास्टर्स फिर कब रहेगा? नेक्स्ट ईयर रहेगा या इसके कंटिन्यूएशन में भी 4-6 महीने के बाद में रहेगा? इफ यू फील कि आप एग्जाम्स दे सकते हैं 4 महीने क्लासेस लगा के एक आधा महीना पढ़ने के बाद, इफ यू फील दैट यू कैन गिव, देन यू कैन प्रोसीड विद मास्टर्स इवन देन ऑल्सो। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे अभी 4-6 महीने पढ़ना है, तो आपका जो पूरा पीजी का ड्यूरेशन है आप उसके बाद भी वो कर सकते हैं। ओके, तो वो दैट डिपेंड्स ऑन अस दैट इफ यू वांट डिपेंड्स टू ऑन यू। कंटिन्यू एट द सेम टाइम या टेक अ ब्रेक। श्योर, बिल्कुल मैम। ओके, और इसकी फीस कितनी रहेगी मैम? हाँ वो सर बताएंगे। जी। ओके। ओके, मैम ठीक। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की फीस जो है वो है 12,000 रुपये। ओके। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन मुझे था मैम जी। कि अभी ये हम न्यूमरोलॉजी तो करते हैं, लेकिन एक जो डेट, सपोजिंग आज 1 जनवरी 2026 एक डेट हमने लिया, तो इस हम्म। दिन पे पैदा होने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, जी। बहुत, पूरी दुनिया में। तो जी। क्या सबके लिए वो सेम इफेक्ट आएगा क्या? यस। क्योंकि एज ज्योतिष में हम लेते हैं तो थोड़ा टेपर डाउन होते जाता है कि लोकेशन ऑफ द प्लेस है या डेट, आई मीन टाइमिंग्स है, उसकी वजह से वो सब टेपर डाउन हो जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में तो इट अप्लाइज द सेम टू मिलियंस हम्म। ऑफ पीपल, लाइक, तो बिल्कुल। कैसे इफेक्ट आएगा उसका? एक्चुअली मैम अगर हम सभी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट, यानी कि आज की तारीख ही ले लीजिए, आज 9 तारीख है, हम्म। जितने भी बच्चे आज जन्म लेंगे, ठीक है, हम्म। उनमें बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक्चुअली सेम होंगे। ओके। हम्म। ओके, तो 80-90% सिमिलैरिटीज रहेंगी? हाँ जी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो वर्किंग रहती है वो ट्रेड्स पे ज्यादा रहती है, उसके बाद आ गई अदर चीजें, फिर नेम सबका अलग अलग आ गया, वहां से वाइब्रेशंस चेंज होना शुरू हो गई, है ना। तो हम्म। फिर वो कैलकुलेशंस वहां पे चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो नेम न्यूमरोलॉजी वगैरह भी आप हाँ इसमें ये एब्सोल्युटली। बेसिक कोर्स में आ जाएगा?
एब्सोल्युटली। नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी या और दूसरे जो भी अलग अलग ये है, तो बेसिक्स उसका सबका आ जाएगा इसमें। मोबाइल न्यूमरोलॉजी मास्टर्स में है, नेम न्यूमरोलॉजी पीजी में है। अच्छा, तो इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं है ये कोर्स में? हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। ओके जी। You will have a fine understanding about what numbers are, how to deal with, है ना? तो it's a fine understanding about the numerology. आवाज मिल रही है। थैंक यू जी ओके। थैंक यू जी। विशाल जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम इसमें आप न्यूमरोलॉजी में कौन से वाला न्यूमरोलॉजी कराएंगे? चैलेडियन या पाइथागोरियन या वैदिक, हाँ जी, या शेल्डन तीन, या न्यूमरोलॉजी तीनों? करवाएंगे इसमें। मैम इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं होगा? वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो मास्टर्स में है। वैदिक न्यूमरोलॉजी मास्टर्स में? हाँ तो जी। उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोई पोर्शन होगा या कंप्लीट वैदिक होगी मास्टर्स? है तो पोर्शन, बट लेकिन उसमें मेथड कंप्लीट है, मेथड अधूरा नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा मेरे को पता है कि वैदिक में जो है आपको प्रिडिक्शंस वगैरह बड़ा इजी हो जाता है जी। अगर वैदिक आती है। हाँ, तो क्या उसके बाद हम उसमें प्रिडिक्शंस वगैरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके जी। नमस्कार राम भट जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? ठीक है? न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको आपको, भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। अभी भी आप इनफील्ड चलाते हो? हाँ बिल्कुल चलाता हूँ ओके, मैम। दैट्स वेरी नाइस। संडे को राइड पे जाऊंगा सर ही सुबह। इज इन मैराथन एक्चुअली, अच्छा अच्छा। एंड इन्होंने डॉक्टरेट किया है यहीं से। ओके। तो वही मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था आपके वेबिनार का, कि भी आपके दर्शन हो थैंक यू जाए सो मुझे मच। और आपको थैंक्स बोल पाऊँ। हाउ आर यू डूइंग? हम बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अब मेरे को तो इतना विश्वास नहीं था कि भी आप इतनी अच्छी तरह से मुझे गाइड करेंगी और इतनी अच्छी तरह से मैं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा या बोल पाऊंगा लोगों को। बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं उनको पहले से ये बोलता हूँ कि भी मैं आपको 50-60% तक बता पाऊंगा सही सही। मैं हम्म। इतना क्लेम करता हूँ 50-60। जब उनके बारे में उनको मैं बताता हूँ तो वो बोलते हैं आप तो एबव 90% आप सही बोल रहे हो, सही बता रहे हो, सही कर रहे हो। इवन आई वाज और सरप्राइज्ड कि आफ्टर डॉक्टरेट सो यू आर इन द पीजी डेमो। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको दर्शन करने के लिए आया। मैं बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा थैंक यू था, सो आपका मच। कोई वेबिनार हुआ नहीं था और मुझे आपको थैंक्स भी बोलना था। इसीलिए मैं आज, मुझे अभी जस्ट ग्लैड टू 5 मिनट पहले, शुरू होने से पहले मुझे, मैंने देखा मैसेज। मैं ग्रुप पे हूँ ना ये जी। कॉलेज के, इसके तो देखा मैंने आपका है, तो मैं फटाफट से ऑन किया और तुरंत उसको थैंक यू सो मैंने ज्वाइन किया। मच। थैंक यू थैंक मैम, यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी। आपको मिलके ओके बहुत सर। अच्छा हुआ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। जी विद्यासागर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। जी जी सर। हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। ओके जी, ग्लैड टू सी यू सर। जी। थैंक यू मैम। मैं इसमें कोर्स करना चाहता हूँ, मास्टर और पीएचडी तक करना है, परंतु मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। ओके। तो कैसे कर सकता हूँ? सर आप ना लाइक कोर्स कोऑर्डिनेटर से आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। क्योंकि जो हमारा कोर्स जो है उसका एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th स्टैंडर्ड है ना? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अच्छा जी। हाँ जी सर, आप अपने लाइक लाइक कोर्स कोऑर्डिनेटर से आप बात कीजिए, या तो फिर रिलेशनशिप मैनेजर होंगे आपके, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। बाकी आपकी जो क्लासेज है कब से स्टार्ट हो रही है सर? सर इस बैच का जो लाइक अपडेट जो है वो लाइक आने वाले हफ्ते में आपको मिल जाएगा सर, है ना? अच्छा। तो हाँ उसकी जी। फीस के 12,000 रुपए है? हाँ जी सर। जी। तो मैं जैसे पहले इसका डिप्लोमा करूंगा, उसके बाद मास्टर डिग्री करूंगा, उसके बाद डॉक्टरी कर सकते हैं सर?
हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि मैं ऑलरेडी, हमारा जो है ना, हम राज पुरोहित हैं, अच्छा अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वैदिक इसमें कर्मकांड में भी काम करते हैं, जी लाल किताब का न्यूमेरोलॉजी इसका भी थोड़ा जानते हैं, पर अब मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं, है ना सर? संपर्क में तो हूँ मैं सर। थैंक यू। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी मिश्रा जी, आप एक बार अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। इट्स प्लेजर। काफी अच्छा लगा आपका क्लास मैम। इसमें दो तीन चीजें आपने छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करी है। कुछ ओके। वर्ड्स जैसे आपने कहा है पर्सनैलिटी नंबर एंड अदर वन इज डेस्टिनी नंबर। जी तो जो आपकी बातों से मैं समझ पाया, पर्सनैलिटी नंबर इज डेट ऑफ बर्थ, राइट? जी। एंड डेस्टिनी नंबर इज सम ऑफ टोटल। टोटल टोटल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का इम्पैक्ट? जी, पर्सनालिटी रहता है हम एज एन इंडिविजुअल, राइट मैम। हमारे चॉइसेस, हमारा बिहेवियर, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स। एंड ओके। डेस्टिनी इज समथिंग दैट टेक्स अस इन द लाइफ, है ना। हम अपने पर्सनालिटी के हिसाब से चलते हैं, पर जो हमें जीवन में चलाती है वो एक्चुअली डेस्टिनी है ना। आर लाइफ पाथ, वो उसको डिटरमिन करता है हमारा डेस्टिनी नंबर। अच्छा, तो मैम इसमें आपने ये कहा कि अभी जैसे 2026 जो अभी साल चल रही है, हम्म इसमें आपने कहा कि ऑलमोस्ट सबके लिए ये फेवरेबल है। हम्म। 8 को छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ भी इट्स गुड। फोर्थ के लिए हाँ। डिपेंड करता है थोड़ा। अगर वो अपने बिहेवियर के साथ अच्छे से जेल करके चलते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली स्किल्ड पीपल ना। एंड या। फॉर 8-1 इट्स लाइक कि कुछ रेमेडीज को अडॉप्ट करके दे कैन डू वेल। ओके, तो मैम हाउ इज इट पॉसिबल कि इट विल बी फेवरेबल फॉर ऑल द डिजिट्स फ्रॉम? अनफेवरेबल भी तो एस्पेक्ट्स हैं। जिनके लिए फेवरेबल है साल, वो भी जी, अगर अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, तो दे विल एक्सपीरियंस द अनफेवरेबल रिजल्ट्स एज वेल। बट मोस्टली इट विल हैव साउंड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, मोस्टली। पॉजिटिव इफेक्ट, हाँ, जर्नलाइज्ड फॉर्म में इट्स पॉजिटिव। बट ओके। अगर मान लीजिए हम किसी बात को रख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो बात को रखते रखते वो डिबेट बन गई, तो वो राइट। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल से नहीं वो बात खत्म होगी, फिर वो बड़ा रूप लेके ही खत्म होगी। सो इट्स लाइक अ हीट अप क्वालिटी इज ऑल्सो देयर, जो कि बट उसको डिस्टर्ब कर सकती है। means my takeaway is that this year is full of positivity. यस, दिस ईयर इज फुल ऑफ न्यू न्यू थिंग्स, New things and full of opportunities and positivity. अपॉर्चुनिटीज। यस, अब Right, उस right. पे बाद हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक छोटा सा टिप्स भी दिया है हम्म, कि इस साल हमें एक तो अपने एंगर पे कंट्रोल करके वी शुड कंट्रोल आवर एंगर, एंड नंबर टू आपने कहा वी शुड बी लिटिल बिट मोर डिसिप्लिन, या इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी, तो मैम आपने उससे पहले ये भी कहा था कि सन ऑलरेडी इट्स अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यस तो जब बिल्कुल। इसकी इतना अच्छा इम्पैक्ट है तो मोस्टली पीपल विल बी डिसिप्लिन, नो? बिकॉज एक्चुअली पता है क्या होता है, एक या। होती है ईयर की क्वालिटी या किसी भी राइट, चीज की क्वालिटी या ट्रेट। राइट, एक है कि हम कैसा बिहेव, हम कैसा किरदार निभा रहे हैं, क्योंकि राइट, पर्सनालिटी सभी की अलग अलग है ना, राइट, है ना। सो इफ अ पर्सन इज एक्चुअली नॉट डिसिप्लिन्ड बाय पर्सनालिटी, द ओके, पर्सन कैन बी डिसिप्लिन्ड दिस ईयर, बिकॉज दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस ईयर राइट, विल डिमांड डिसिप्लिन, राइट। है ना। तो अगर कोई कहे कि इट्स नॉट इन माई नेचर, इट्स नॉट माई टाइप ऑफ वर्क या ऐसा, तो वो ऑप्शन नहीं चलेगा इस बार, दे नीड टू बी। एंड लक विल फेवर इफ वी, अगर जैसे सूर्य को जल देना या सुबह जल्दी उठना, अगर ये सब हम करें इस साल तो थोड़ा सा इसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव मिल, पॉजिटिव हाँ बिल्कुल मिलता है। रूटीन है। में रहना, चीजों को लगातार करना, 2 दिन राइट, करके तीसरे दिन छोड़ देना, उसको थोड़ा छोड़ना चाहिए, राइट मैम। है थैंक ना। यू सो मच जी, मैम। ओके जी, जय ओके श्री कृष्ण, जय श्री। जी।
हेलो, राधे राधे मैम। जी हेलो जी। क्लियर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। मैम जी मुझे भी ये कंफर्म करना था एक्चुअली कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी या वैदिक लोशो और ये नेम का वो सब मैंने किया हुआ है। मैंने तो मतलब पीएचडी के लिए फॉर्म फिल किया था, तो मेरे लिए क्या सजेशन होगा? अगर आपने कंपैटिबिलिटी चार्ट। पीएचडी के लिए फॉर्म फिल किया हाँ है जी, तो आप हाँ जी। रिलेशनशिप मैनेजर से बात करें। शी विल गाइड यू। ओके, तो फिर मुझे ये स्टार्टअप के जो कोर्स आपने बताए हैं वो तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी चार्ट हो गया और महादशा अंतरदशा ये सब मैंने मतलब किया हुआ है पूरा। जी तो इसकी मुझे जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मुझे ये हाँ। सब हाँ। नहीं तो अगर पीएचडी के लिए मुझे मतलब क्या करना होगा? एक्चुअली आपको ना इसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर बेटर गाइड करेंगे, है ना। ओके मैम। लुकिंग एट द सिलेबस दैट यू हैव डन, तो फिर वो हाँ जी, आपसे बात क्योंकि करेंगे। मैं कंसल्टेशन भी ले रही हूँ, 3 साल से ये कर रही हूँ, और ये मतलब ऑफलाइन में भी हम्म। स्टूडेंट को सिखा रही हूँ न्यूमरोलॉजी। जी बट तो हाँ, स्टार्टअप की तो इसीलिए पूछ रही थी कि क्या। एब्सोल्युटली हाँ। नहीं जी, यू कैन प्रोसीड फॉर द रिसर्च ओके मैम, प्रोग्राम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वीवो। हेलो। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। जी कैसे हैं आप? ऑल गुड मैम, ऑल गुड। आप कैसे? एक्चुअली मुझे ये टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी थी। मैं ओके फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके सेशन में, ओके। और मगर मैंने पूछा कई बार है, और तो मैं ये सीखना चाह रही थी, तो बिल्कुल न्यू हूँ। ओके। यहाँ तो सब बहुत अच्छे अच्छे से बैठे हैं, बट मैं बहुत न्यू हूँ। राइट राइट। नए आई होना इज थिंक गुड थिंग एक्चुअली, है ना। वैसे भी न्यू बिगनिंग्स का साल है तो यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। बाकी आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता ये बात ठीक है कि नहीं है, मुझे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन कई बार मैं किसी को देख के स्कैन करके कुछ चीजें ऐसे बता देती हूँ। ये मैंने कुछ सीखा नहीं है, ये बस एक वो है कि एक आप सामने बात करो तो आपके पीछे माइंड में क्या चल रहा है, और प्लस आपके अंदर मतलब ये बंदा आप कहाँ कैसे रिएक्ट करेगा। हो सकता है मेरी सिक्स सेंस ज्यादा हो, तो इससे अगेंस्ट भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके साथ आप ये सीख सकते हैं, तो ये चीज और एम्पावर्ड हो जाएगी। तो इंट्यूटिव ये पावर काम करती है आपकी। हाँ, मतलब अगर किसी की यू डेथ हैव होने वाली इंट्यूशन है तो वो पावर। भी पता लगता है मुझे। ओके। हाँ, मतलब। देखिए, ऑल हम्म। द सब्जेक्ट्स रीच टू सेम डेस्टिनेशन। ओके। उसके बाद आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस पे ज्यादा सोच सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, टैरो कार्ड रीडिंग इसलिए सोचा था कि वो इजी होगी शायद सीखने में। मुझे लगा कि मतलब उसमें बहुत सारे वो नहीं होंगे, ये वो ये, तो मैं नहीं, यू कैन कंफ्यूज था। स्टार्ट विद टैरो कार्ड रीडिंग का भी होता है, क्लासेस चलती हैं, यू कैन स्टार्ट विद दैट। तो कैसे प्रोसीड करना होगा? आपको रिलेशनशिप मैनेजर गाइड करेंगे उसके लिए। शी विल मैम ये गाइड न, यू अबाउट। वो वो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं। सर नंबर सर शेयर करेंगे आपको। मैम, ओके। मैंने आपको लाइक नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में। ठीक है मैम, जी, एंड कॉन्टैक्ट द ऑफिस नंबर, ठीक है। and you can get the like more updates regarding the like particular course on tarot, and ओके, so you can get the guidance for the other courses also. ठीक है मैम। तो मतलब टैरो कार्ड रीडिंग उसके साथ चलेगी मेन, जो मैं आपसे जैसे कर रही जी हूँ जी, कि इन बिल्कुल चीजों के बिल्कुल। बाद। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। The बस tarot is बस no, like it is basically based on the practice, और आपको राइट। विस्तार में आपको समझाएंगे लाइक आपके जो जो रिलेशनशिप मैनेजर जो है ऑफिस में, आपको विस्तार में। ठीक है मैम। तो और उसके अंदर हमें खुद भी हीलिंग के लिए भी मिलता है, मतलब कुछ हमें भी हील करना पड़ता है अपने आप को? यस मैम, the faculty will guide you on that particular skill, है ना। ओके, ओके, ओके। यहाँ लाइक इसका टैरो का क्लेंजिंग वगैरह होता है, तो उसके ऊपर भी सिखाएंगे। ठीक है मैम। ठीक है। और मैं अभी लाइक चैट बॉक्स में मैंने ऑफिस का नंबर शेयर किया हुआ है। यू जी, कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्टिकुलर नंबर बाय टुमारो मॉर्निंग मैम आफ्टर 10 a.m. नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। थैंक यू सर। थैंक यू। जी गोविंद जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बेसिक तो जानता हूँ। अभी मास्टर डिग्री में डायरेक्ट ले सकता है क्या एनरोल?
Yes, you can talk to again relationship manager. She Hmm. will guide you on this after checking what topics you have done. Are they similar to the PG course? So then Hmm. you can proceed with masters also. Hmm. One more thing, is this certificate recognized by UGC और जो कहाँ से, मतलब कि आपका जो डिग्री में जब डिग्री मिलेगा तो यूजीसी से रिकॉग्नाइज किया है कि या कहाँ से? जी बिल्कुल सर, वी आर रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम टू यूनिवर्सिटीज, दैट इज वन यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम यूएसए, द यूनिवर्सिटी ऑफ नेशंस, and we are affiliated to the like International University of IMA, हाँ. which is recognized from the state of Florida, USA. Oh, so this degree is eligible for any, if it is for government loan or anything like that. It is No, possible. this particular like degree is the occult science degree, which is हाँ. not like actually applicable for the government post. Okay, Okay, not possible for that. no, not possible. एंड Right. वन मोर थिंग, हाँ, जो आप न्यूमरोलॉजी और वो जो बोलता है आपका वो जो एस्ट्रोलॉजी, जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसमें मतलब कि मैं न्यूमरोलॉजी तो थोड़ा जान चुका हूँ, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग प्रेडिक्ट करता है लाइफ जी का, वो जो शादी का या कोई भी डेट जो देता है हम लोग, लड़का और लड़की का शादी का मैरिज कम्पेटिबिलिटी बोलेगा तो वो जो मैरिज कम्पेटिबिलिटी में जो होता है पार्टनर का जो 100% ऐसा जो आता है वो 3 टाइप्स का, वो वाला जी नहीं सीखने से भी अब हम लोग जो डेट, कौन सा अच्छा दिन रहेगा, कौन सा अच्छा डेट रहेगा, वो सब सीखने में न्यूमरोलॉजी में भी सीख सकता है क्या, या वैदिक मेथड वैदिक इज एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट. में होता जी मेथड इज डिफरेंट, है? बट हाँ. yes, we do the same. Methods are totally different. हम्म. मगर डेट डेट ये अच्छा वाला दिन ये सब वैदिक कर Your सकता है न्यूमरोलॉजी? favorable day, favorable dates, and many other things. ओके. एंड वो लास्ट लास्ट क्वेश्चन, जो अभी जो पीजी पीजी डिप्लोमा होता है इसमें नाम क्रिएट, मतलब कि नामकरण, वो जो नेमिंग फॉर द चाइल्ड, वो सब जी पीजी डिप्लोमा में होगा या कहाँ हाँ पे जी, होगा? नहीं पीजी. PG meets there. हाँ जी. हाँ. ओके, या. थैंक यू, थैंक यू, Okay. थैंक यू. thank you. जी विनोद जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ विनोद जी. ओके, हिमानी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मुझे ये पूछना था कि जैसे मुझे पीएचडी करना है तो ये जो है पीजी का कोर्स, उसमें ही पीएचडी इंक्लूड है या अलग से करना पड़ेगा इसके बाद मास्टर्स के बाद है न्यूमरोलॉजी में? रिसर्च प्रोग्राम एक्चुअली. अच्छा, मैं डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकती पीएचडी? If you know the subject, if you have done courses before, then you can talk to the admin regarding the same. Otherwise, the criteria is to be PG diploma first, then masters, and then you can appear for the research. ओके, Because क्योंकि research मुझे program needs much working actually. ओके, क्योंकि मेरा अभी जो एस्ट्रोलॉजी चल रहा है प्रोफेशनली वो खत्म हो गया है, तो मुझे अब हम्म. न्यूमरोलॉजी करने में जाना है, तो मैं चाहती हूँ पीएचडी करूँ मैं उसमें। हाँ, तो आपको उसके लिए उसको स्टार्टिंग से करना होगा. और यू कैन डू PhD इन एस्ट्रोलॉजी. ये भी आप कर सकते हो इफ यू आर नोन विद द सब्जेक्ट. ओके मैम, ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगी वो जो नंबर दिया है उस पर। हाँ बिल्कुल जी. हाँ, और एक बात पूछनी थी, जैसे आपने 1 to 4 तक बताया है, तो 5 अंक के लिए गुड है 2026? हाँ एब्सोल्युटली. है ना, एब्सोल्युटली ओके। फोकस कम होते हैं वो थोड़े से, बट यस दे कैन एक्चुअली बी फोकस दिस ईयर. ओके, हाँ. थैंक यू। ओके जी. गुड इवनिंग सोनिया शर्मा. गुड इवनिंग मैम। हाउ आर यू? फाइन मैम, फाइन। आप बताओ आप कैसे हो? ऑल वेल. हैप्पी न्यू ईयर टू यू. हैप्पी न्यू ईयर टू यू आल्सो मैम। सो हाउ आर यू डूइंग? चल रहा है अच्छा। ओके दैट्स अभी ग्रेट. तो छुट्टियां पड़ गई, सोच रही हूँ मैं भी न्यूमरोलॉजी कर ही लूँ। ओके
जरूर। जी तो है, सोच रही हूँ कि मास्टर्स लूं कि पीजी दोबारा से कर लूं एक बार आपसे। यू कैन गो विद मास्टर्स। मास्टर्स के साथ जाऊं? हाँ, एब्सोल्युटली, इफ यू नो द सब्जेक्ट देन यू कैन गो विद मास्टर्स। इफ यू थिंक कि हाँ टॉपिक्स उतने नहीं आते, ऊपर ऊपर से ही आते हैं, देन यू कैन गो विद पीजी। ठीक है, हम्म। तो आप सिलेबस शेयर करना, फिर हम उसमें से देख लेंगे कौन कौन सा हमने हाँ, किया हुआ है। श्योर, बिल्कुल। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। जी सचिन जी प्लीज। Yeah. Hi. Good evening, हाय, ma'am. गुड इवनिंग। Yeah. Good evening. ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा वेबिनार अटेंड करने के। The question I have is, does numerology have सचिन जी आई एम सॉरी, in योर वॉइस इज ब्रेकिंग। financial market? Because I am from the financial market. So is it related? And if yes, then what is audible? एब्सोल्युटली, Yeah. बिकॉज So फाइनेंशियल मार्केट में भी नंबर्स ही होते हैं, जस्ट लाइक इन न्यूमरोलॉजी, है ना। yes. They actually, I would like to know, tell you, there is a student, she named Savita Bansali. ठीक है, शी इज Okay. डूइंग रिसर्च इन न्यूमरोलॉजी एंड एक्चुअली शी हैज completed but still pending in checking. She has Okay. worked on stock market because she works in stock market. तो पहली बार when she appeared, उनका कहना था मैम मेरे ब्लड में है स्टॉक मार्केट। ठीक है, बिकॉज वो वर्क करती हैं, उनका फैमिली बिजनेस है सारा, और उन्होंने उसी में रिसर्च किया है। एंड सरप्राइजिंगली ऑल्सो इट आई वाज सरप्राइज टू विद हर रिसर्च। एवरीथिंग वाज एक्चुअली वेरी एप्ट, every calculation was very apt. So in financial market also it's very suitable if you know the numerology. So does it's covered आपके मॉड्यूल में कहीं पे फाइनेंशियल मार्केट्स का कुछ कवर्ड रहता है क्या, कैसे फाइनेंशियल कोरिलेशन मार्केट का होता है? नहीं कवर है, बट हाउ वी कैन प्रिसीव नंबर्स, हाउ वी कैन हाँ. गेट बेनिफिट, तो उसका आइडिया Okay. बहुत अच्छे से लग जाता है। Okay. And the predictive part comes in the masters, I guess. प्रिडिक्टिव पार्ट्स दोनों में है, टॉपिक अलग दोनों में अलग है थोड़ा। और डिटेल ज्यादा है अलग अलग है. मास्टर्स में उनकी। Okay. So other question is ये आपके classes during evening time, is it like once or twice a week? Is that how Twice it a is? week, Or 9 p.m. is the time. 9 p.m. 9 to Okay. 10:30. Okay. 9 to 10:30. So it's not during the daytime, No. evening में होता है. Okay. Okay. Do you have you आपका दिन you have figured out the day कि अभी वो you have not yet decided? It's We'll keep you updated on this, sir. We will keep you Okay. updated on this. Okay. Possibly in the Okay. coming week, Thanks. we shall update you. Okay. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Sachin ji. जी राकेश जी unmute yourself. जय श्री राम आदरणीय। जय श्री राम जय श्री सर। राम। आदरणीय, मेरा नाम राकेश है और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। आपके सानिध्य में ही कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। जी, और अभी जो मेरी वाइफ है वो एमए करना चाह रही है, मास्टर क्लासेस करना चाह रही है न्यूमरोलॉजी से। ओके। तो मुझे ये जानना है कि मास्टर क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट हो रही है? मास्टर क्लासेस का जो डेट है, जो स्केड्यूल है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, है ना। सर विल शेयर दिस। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। थैंक यू राकेश जी। जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रणय पवार जी। राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे जी। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मैम जी। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली मुझे न्यूमरोलॉजी का बेसिक्स पता है, मैं कंसल्टेशंस भी करती हूँ, इट्स जस्ट दैट मुझे सर्टिफाइड एक डिग्री भी चाहिए थी। तो जब मैंने इंक्वायरी किया था तो मुझे बोला गया कि पीजी डिप्लोमा से स्टार्ट करने के लिए, बट एज सच मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है अगर मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। तो जब मैंने इंक्वायरी किया कि मुझे व्हाई कांट आई ज्वाइन एज अ मास्टर्स,
तो उन्होंने मुझे बोला कि आप या तो सर्टिफिकेट शेयर करो या कुछ, बट आई डोंट हैव एज सच। ये तो मेरा हॉबी और इंटरेस्ट था, मैं खुद ही उसमें लाइक 10 years से आई एम इनटू टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। सो अब मैं सर्टिफिकेट कहाँ से ला के दूँ अगर मुझे मास्टर्स करनी है तो, बिकॉज पीजी विल नॉट मेक सेंस फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay, ma'am, nothing to worry. So I shall guide you here. You can now like contact the office number which is given in the chat box. ठीक है ma'am? And I shall give you the guidance by tomorrow, ma'am. You can now like call this particular number, and we will fix the appointment, and I shall get back to you. ठीक है ma'am? Okay, and I have one more question, in fact two more questions to be very honest, like ये जो आपका भले वो मास्टर्स का हो या क्या पीजी डिप्लोमा भी, इज इट गोना बी इन हिंदी या इट्स गोना बी इन इंग्लिश? Both the languages, ma'am. बोथ द लैंग्वेजेस। एंड जैसे मैंने अभी मैम को सुना था, मैम ने बोला था कि आई थिंक टाइमिंग्स कुछ रहेंगे रात में 9 to 10:30, राइट? एंड आई एम अज्यूमिंग एक दिन वीकडे रहेगा एंड एक दिन आई थिंक सैटरडे रहेगा मोस्टली, दैट्स व्हाट आई हैव सीन द ट्रेंड। तो अगर हम लोग अगर वीकडे पे ज्वाइन नहीं कर पाते तो अटेंडेंस विल इट मेक अ डिफरेंस? बिकॉज आई वर्क इन द नाइट शिफ्ट, Okay. तो मेरे लिए वो टाइम मेरे लिए चैलेंज हो जा रहा है, एंड देयर इज नो बैच दैट ऑपरेट्स इन द मॉर्निंग और आफ्टरनून। Okay. Ma'am, nothing to worry. It is not like one day in the weekend and one day in the weekday. The timetable do change based on the like availability of the faculty, and also based on the like timetable which is prepared by the like college. And you shall be updated on this, ma'am. And also the recording is provided in case if any student is missing the class or the session due to some or other reason. So they can go through the recordings, and they can like get the like idea of like what is taught in the session. And if there is any doubt, you can of course like connect the faculty through the chat box. So you have the option to go through the recording videos, and you can gain the knowledge. But my question is, since if example every week one class at least if I'm missing because of my work, because it's really not possible for me to ऐसा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कि मैं काम, अभी भी मेरा काम चल रहा है, मैंने ना कुछ इशू लाइक रीजन बना के मैं ये अटेंड कर रही हूँ डेमो कॉल, बट दैट्स नॉट गोना बी पॉसिबल बिकॉज लाइक आई हैव टू डू जस्टिस टू माय जॉब एज वेल। तो इज इट अटेंडेंस कुछ इशू तो नहीं हो जाएगा? Certainly, ma'am. We will like see that the like classes are conducted at least once in a weekend, Saturday or Sunday, so that like professionals like you can get an opportunity to pursue this particular like knowledge. Okay. And I just have one last thing to say. Shifali ma'am, I really like the way you are answering the questions, and I love the smile that you have while answering each and every question with so patience and so calm. I'm really looking forward to join. Sure, most welcome, dear. Thank you. Okay. जी विजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. गुड इवनिंग सर. नमस्ते सर जी. ये अभी जो कोर्स आपका 4 महीने का बता रहे हैं आप लोग जी, ये जैसे मान लीजिए 4 महीने कंप्लीट करने के बाद बाई चांस हमारे कुछ समझ में नहीं आता, दोबारा भी आपका हम ज्वाइन कर सकते हैं कभी क्लास इन फ्यूचर? बिल्कुल सर, बिल्कुल. हम आपके लिए ही हैं सर. लाइक पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा. और शुक्र है कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. और हमारा पूरा विश्वास है फैकल्टी के ऊपर. और नहीं नहीं, वो तो आपका क्लासेस और जो बताने का तरीका वो तो बहुत ही अच्छा है, जी उसमें कोई डाउट नहीं है. जी. तो दूसरा, ये 4 महीने के बाद ये 12 महीने का कुछ बता रहे थे आप लोग, 12 महीने का क्या है वो? सर एक्चुअली ड्यूरेशन जो है वो है 12 महीने का. ठीक है ना सर? अच्छा. और हमारी जो क्लासेस, जो लाइव क्लासेस जो रहेगी वो रहेगी 4 महीने के लिए. फिर ओके. आप लाइक फैकल्टी से तो आप जुड़े रहेंगे. अगर आपका कोई जी सवाल जवाब है ना सर? जी तो जी जो सिलेबस कंप्लीशन टाइम जो है वो है 4 महीने के. जी जी. ठीक है सर? ये कोर्स मटेरियल वगैरह या नोट्स या कोई बुक्स वगैरह भी आप प्रोवाइड करेंगे सर इस बीच बिल्कुल में? बिल्कुल सर. आपको लाइक प्रिंटेड कॉपी आएगी आपके घर पे या फिर आपके एड्रेस पे. और जी करीबन 24 मॉड्यूल है ना मैम? 24 बुक्स है. जी 12 जी जी. 12 सर. 12 बुक्स हैं. जी जी जी. ठीक ओके, है सर. थैंक यू. थैंक यू सर. जी मिश्रा जी. सर गुड इवनिंग. दो क्वेरीज और थे सर, आपसे क्वेरीज थे एक्चुअली. जी जी. एक तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो कोर्सेज आप करवा रहे हैं ना, जी जैसे मैं केपी में भी मास्टर्स कर रहा हूँ, जी.
थोड़ा सा टाइमिंग का थोड़ा सा वो एक साथ कोइंसाइड ना करे। जैसे कि केपी में आपने अभी आपने जेम्स एंड क्रिस्टल्स पे आपने 9 to 10:30 का आपने एक टाइमिंग स्लॉट रखा है, मंगलवार जी और शनिवार का। जी और शनिवार केपी भी है 9 to 10:30। ओके। अभी अगर मैम को मुझे ज्वाइन करना पड़े तो ऐसा ना हो कि फिर वो चीजें कोइंसाइड करे सर। नहीं नहीं बिल्कुल सर, तो जो वो जो थोड़ा हमारी सा सर उसमें थोड़ा सा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा टाइमिंग का थोड़ा सा आपको मैनेज करें सर, ताकि सही है अगर कोई सर। 2-3 कोर्सेज भी साथ में करना चाहे। अब होता है कि किसी कोर्स में हो सकता है पहले से बंदे के पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट, तो उसको वो थोड़ा आसान लगे। उसके जी साथ क्या है, जो नहीं जानता वो साथ में मतलब 2-3 कोर्सेज, 2 कोर्सेज भी अगर साथ में कर रहा हो तो अगर टाइमिंग कोइंसाइड करे, तभी जैसे मुझे न्यूमरोलॉजी का मुझे काफी अच्छा लगा सेशन। अब मैं चाह रहा हूँ अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो आपका मतलब टाइमिंग का सर थोड़ा सा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, नंबर 1। बिल्कुल सर। और नंबर 2 सर, ये जो आपका जो वीडियोस वगैरह आप दे रहे हैं ना जी स्टडी, कई बार ऐसा होता है कोर्सेज हो रहे हैं, अब सेशन तो 3 महीना चलेगा, हार्डली 3-4 महीने मैक्सिमम। जी लेकिन उसके बाद बंदे के पास अगर क्वेरीज हो या फिर ये कम से कम आपने 1 ईयर तो कम से कम ये वीडियोस रहेंगी ना रहती हैं बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल सर? बिल्कुल उससे रहेंगे। उससे कम ऐसा तो नहीं कि 1 साल से पहले वो डिलीट हो जाए या फिर हमें नहीं नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं होता। लाइक मैक्सिमम जो आपका ड्यूरेशन जो है वो है लाइक 1 ईयर का। ठीक है सर। तो तो ये सिस्टम में ऐसा बना है कि सर। आपके जो वीडियोस वगैरह जो हैं वो 1 ईयर हम्म, तक आपके पास रहेंगी टेलीग्राम। अच्छा, ये सर ये कंफर्म है कि 1 साल से पहले तो वो इरेज होने वाली नहीं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। अगर ऐसा थैंक यू। कुछ भी हुआ है तो आप लाइक ऑफिस में बता सकते हैं आप। और ओके। बिल्कुल सर, आपका आपका जो सुझाव जो है लाइक टाइमिंग को लेकर। और एक और रिक्वेस्ट है सर, इसमें क्या है, मुझे जो फील होता है कि ज्यादातर मतलब प्रोफेशनल्स ज्यादातर जुड़े हुए हैं सर। जी तो टाइमिंग तो सर जितना लेट इवनिंग हो उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ताकि जॉब करके आके हम लोग उसको अटेंड इजीली अटेंड कर सकते हैं। सही है सर। और अ, आपका जो क्योंकि मुझे सुझाव जो है टाइमिंग के ऊपर बिल्कुल हम ध्यान देंगे। और खास करके जो लाइक 2 या 3 कोर्सेज में लाइक एडमिशन ले रहे हैं तो जी उनका बिल्कुल लाइक लाइक दोनों के इसमें सब्जेक्ट में उनका प्रेजेंस होना जरूरी है। और राइट। बिल्कुल सर, हम आपको लाइक एडवांस में हम आपको बताएंगे कि ये टाइम है करके। अगर कोई भी नहीं क्लास आता है, हाँ अगर अगर टाइमिंग में कोई भी क्लासेस आते हैं तो आप बिल्कुल राइट, आप ऑफिस में आप बता सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो हो। और दूसरा जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इंग्लिश में अभी जैसे रोचक क्या नाम है मैम का, तो उनका अभी डॉक्टर क्लासेस चल रहा टंडन। है, या जी टंडन मैम। अब उसमें आपने शाम को 6 बजे कर दिया। अब सर हमारी छुट्टी होती है 7 बजे, 6:30 7 बजे। अब कब घर पहुंचेंगे, कब क्लास का, तो एक क्लास तो हमारा मिस होना है। अब जी संडे का दिन है तो बात अलग है, संडे इज मैनेजेबल, बट रेस्ट ऑफ द डेज में ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है सर। तो मेरा नहीं नहीं हम्बल रिक्वेस्ट है सर, कि आप क्योंकि बेफिक्र काफी लोग रहिए। ऐसे हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, जी तो थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा सा, या तो अर्ली इवनिंग में भी काफी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है सर। सर, विल मेक दी चेंजेस सर, नो इश्यूज। है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक जी यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। सॉरी टू बॉदर अगेन। ओके सर। नो इश्यूज सर, आपके जो जो सुझाव जो है उसको हमें लाइक नहीं, ध्यान दें। प्रैक्टिकल सुझाव है सर, अगर आप चाहते बिल्कुल हैं कि हम बिल्कुल लोग और सर। बेहतर तरीके से जुड़े तो फिर सर ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा सर। सही है सर, बिल्कुल वी आर नॉट लाइक डेफिनेटली कंसिडर। और बात राइट। रही आपके लाइक इंटरेस्ट की, जहाँ लाइक स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है और जी हम उनको साथ दे रहे हैं। जी खास करके जैसे लाइक टाइमिंग के ऊपर हो या फिर लाइक रिकॉर्डिंग्स के ऊपर हो या फिर स्टडी मटेरियल के ऊपर हो। राइट सर। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मुझे लाइक हिंदी का स्टडी मटेरियल चाहिए और एग्जाम हम लिखेंगे इंग्लिश में, तो उधर भी हम कंफर्टेबल है, क्योंकि जो हमारी लाइक भारत सरकार जो है उधर लाइक उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए एग्जाम्स के ऊपर या फिर स्टडी राइट। मटेरियल्स के ऊपर। तो उधर भी हम राइट। ध्यान दे रहे हैं। ठीक है सर। नहीं, वो आप आप टेक लोगों केयर के कर रहे सुझाव हो। से ही। जी राइट सर। सर। वो और आप लाइक आप लोगों के सुझाव से ही हम लाइक आगे बढ़ रहे हैं सर, सो इट इज अंडरस्टैंडेबल, नथिंग टू वरी ऑन दैट। नहीं, ठीक आपसे आगे तो हम लोग बढ़ रहे हैं सर, आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। इतना बढ़िया फैकल्टी है और इतना कुछ हम लोग को मिल रहा है, इतने इजी गोइंग में मिल रहा है, फ्रेंडली एटमोसफेयर में, इट्स लवली। है। वी रियली अप्रिशिएट दिस सर। बट थैंक यू टाइमिंग पे सर। थोड़ा सा अर्ली इवनिंग वाला थोड़ा सा सर हमारा ख्याल रखें सर, हम लोगों का। विल डू सर, विल डू। ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। जी डॉक्टर प्रीति जी, प्लीज अडमिट योरसेल्फ। हाँ, बुक्स जो बताए, सिलेबस वगैरह, बुक्स जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा या हिंदी में रहेंगी? मैम, आपको जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश, तो हमारे ओके। पास लैंग्वेजेस में है जी। ओके, और स्टडी मटेरियल सब आप प्रोवाइड करोगे?
जी जी ओ, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सचिन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सिद्धार्थ जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah. Hi, sir. Sir, नमस्ते। this is my brother Sachin. I finished my PG diploma with ma'am only just now. So, two questions. My brother would like to join. तो ये sessions कौन से दिन रहेगा week का कुछ? And Sure, ma'am. We will update you in the coming week so that you will get one idea and you can plan accordingly. and I would like to share a review. Ma'am के साथ it was very nice session we had. I just finished my numerology with ma'am, and I share my name also with ma'am Shefali. हाँ अच्छा ओके It was यस a nice session, ma'am. मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका म्यूट हो गया है। हेलो। सचिन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी अगेन काइंड रिक्वेस्ट। ओके Yeah. अभी नहीं आई. Yeah. Yeah, it was a nice session with ma'am. But I still have to write my PG diploma exam paper. So I would then want to join with ma'am for masters. This- श्योर श्योर शेफाली। Thank you, ma'am. Thank you. It was Actually, we share wonderful the same learning. name. Yeah, we share the same name. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so Okay, much. जी. Okay. Have a great year ahead. Yeah. थैंक यू। जी सिद्धार्थ जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी मेरा साउंड आ रहा है? जी जी बिल्कुल आ सर रहा है। नमस्ते। थोड़ी मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं तो। ओके ओके अच्छा, प्रणाम मैम। जी प्रणाम सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हम आपका कॉलेज से पीएचडी कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। ओके हम्म हम्म। मेरा मेंटर है रुचक सर। जी मुझे मेरा एक ही माने क्वेश्चन है, जो मैं उतना हिंदी मुझे नहीं आता है। कोई बात हाँ नहीं सर। है। फिर भी हम बोल रहे हैं, जो फिर भी मैं हर डेमो सेशन में ऐड मैंने ज्वाइन करता हूँ। जी इसमें मेरा थोड़ा नॉलेज भी आता है। तो मेरा 15 ईयर्स का क्लाइंट भी आता है जाता है, सब ठीक है। मुझे एक 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 चीज जानना है, जो हम लोग जो वैदिक में जो दशा देखते हैं, जी दशा अंतर दशा देखते हैं, एज ए न्यूमरोलॉजी में भी ये आ सकता है क्या? हाँ जी न्यूमरोलॉजी में भी हम दशांतर दशा देखते हैं। आता है ना? हाँ जी वही बात है, उसीलिए हम वही बोले ठीक है। हम उस पीएचडी का स्टूडेंट है आपका कॉलेज से ही। लेकिन आपका कॉलेज का फैकल्टी बहुत अच्छा है, हमको बहुत हेल्प कर रहा है। थैंक यू। देख रहे हैं पीएचडी के बाद अगर वो ये अब हम करने के बाद अगर होगा तो हम करेंगे। ओके। जी आपका सेशन हमको बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। थैंक यू। जी हैप्पी न्यू ईयर टू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। थैंक यू। So it's a gratitude for all of us that the faculties are gaining the appreciation from our existing students. Thank you, Siddharth ji. Thank you so much. जी कविता जी प्लीज let us know your question. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अगर हो सके तो आपका कैमरा ऑन कर दीजिए मैम। 1 मिनट। आई कांट सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओके मैम नो इश्यूज। जी मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा फर्स्ट कोर्स जो है वो न्यूमरोलॉजी हो सकता है क्या? इस एस्ट्रोलॉजी में मेरा मतलब फर्स्ट टाइम है, तो क्या हाँ फर्स्ट कोर्स बिल्कुल हो न्यूमरोलॉजी सकता हो है। सकता है? इट मीन्स यू आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड विद दिस सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आप न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए हमें कुंडली देखना, कुंडली अगर नहीं आता है, को ग्रह बनाना, जो आई डोंट नो वो सब इतना क्या है, लेकिन तो क्या वो अगर नहीं जान रहे हैं, हम उनमें नहीं पता है, उसके बाद भी हम न्यूमरोलॉजी फर्स्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो।
बिकॉज जो आप बात कर रहे हो एक्चुअली ऑकल्ट साइंस में देर आर मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड न्यूमरोलॉजी इज वन ऑफ देम। तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। ओके। और इसमें जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बोली वो आपने बोला मास्टर्स में आएगी, हाँ जी। आई थिंक। और तो नेम से रिलेटेड जो न्यूमरोलॉजी मतलब रहता है वो हाँ भी। वो बिल्कुल आपको पीजी में आएगी। देखिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी हाँ पीजी में क्यों नहीं है ये भी समझिएगा। बिकॉज मोबाइल न्यूमरोलॉजी इज द एडिशनल थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड। इट्स नॉट द प्राइमरी फैक्टर दैट इफेक्ट्स अस। इसलिए ये पीजी में नहीं है ना। तो पीजी में ईच एंड एवरीथिंग इज देयर जो कि हमारे प्राइम कंसर्न्स होते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो सब पीजी में है। इसके अलावा जो एडिशनल चीजें होती हैं दैट वी कैन अंडरस्टैंड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, क्योंकि हम्म। मास्टर्स में हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो चीजें समझने वाली होती है दैट आर देयर इन द मास्टर्स। But otherwise, all the concepts related to marriage, profession, name correction, the understanding of numbers, numbers के understanding के लिए there are many top concepts। तो वो सब जो है इंकलकेट किए गए हैं इन पीजी कोर्स। ओके, पीजी में ये सब चीजें हैं। एब्सोल्युटली। और नेम मतलब सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, या कंपनी कुछ है तो उसका लोगो हाँ आगे, या हम कुछ कर रहे हैं, ये सब चीजें किसमें। पीजी में भी है, मास्टर्स में भी है। ओके, थोड़ा डीप आगे जाके डीप ही है थोड़ा। एब्सोल्युटली। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। तो ये मैम एक मिनट, और ये हम दो एक साथ कर सकते हैं क्या? कुछ डिफिकल्टीज तो नहीं आएगी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरो करने के लिए? नहीं ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं आती, आपकी मैनेजमेंट पे है। आप कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीजों को। इफ यू आर वेल टू डू द इन दैट आप कर सकते हो, वो बिल्कुल टोटली आप पर है। ओके, जैसे मैंने अभी एडमिशन लिया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पीजी में, जी। तो थोड़े बुक्स आए हैं, बट हम्म। हम रीड कर रहे हैं तो थोड़ा हार्ड है। स्टार्टिंग से ही काफी हार्ड लग रहा है। तो आई डोंट नो कि वो कैसे आगे जाके किस टाइप से जाएगा। बट न्यूमरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट पहले से है। हम्म। थोड़ी थोड़ी चीजें जानते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं जानते। तो जो प्रॉपर नहीं है फिर वो बिल्कुल ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो हम्म। इसीलिए चाहती हूँ कि इसमें जा करके प्रॉपर पूरा सीखना। नहीं आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, बाकी डिसीजन आपका है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके जी। थैंक यू सो मच। जी विठल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपका एक बार कैमरा भी ऑन कर दीजिए। सर थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हियर। मैंने जी। थोड़ा लेट से ज्वाइन किया था। हम्म। तो जस्ट मुझे सर ये आई वाज वेटिंग एक्चुअली कि आपसे कब कनेक्ट हो पाता है। तो जी। मेरा ये कहना है सर, न्यूमरोलॉजी वैसे मैंने अरविंद सर का किया था, तो उससे मैंने कुछ नॉलेज हासिल किया है। बट न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री में मुझे और इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें और सीखना चाहता हूँ। तो मैं कौन सा कोर्स करूँ, और ये उसका कितना ये होगा, फीस वगैरह कितना होगा? तो लेट ज्वाइन किया इसलिए थोड़ा रिपीट कर देंगे तो अच्छा होगा सर। राइट सर बिल्कुल। सर एक अभी लाइक न्यूमरोलॉजी का सेशन चल रहा है एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट दी नो लाइक बैच अपडेट्स इन द अपकमिंग वीक। और नेक्स्ट हाँ हमारा सेशन जो है वो है पामिस्ट्री का। सो यू कैन हाँ। गिव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दैट पर्टिकुलर डेमो आल्सो and we will keep you posted on the starting no, like date of the numerology as well as the palmistry batch in the no, like upcoming days. You know? And fees राइट। for the PG diploma in numerology is 12,000, which includes the study material and live classes. ठीक है सर, and there is ओके no extra ओके cost or the hidden cost. ठीक है सर। ओके ओके। पीजी डिप्लोमा इन न्यूमरोलॉजी उसका Yes. 12,000। Yes. ओके। डिप्लोमा के आगे कुछ जो होता है, मतलब समथिंग मास्टरी वगैरह? क्योंकि मैंने खुद डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, तो डिप्लोमा के आगे कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मतलब उस टाइप में। नहीं नहीं बिल्कुल सर। सी the no, like basic course is diploma and then the like postgraduate diploma. तो आपका जो लाइक एलिजिबिलिटी जो बनती है, सो यू कैन डायरेक्टली नो लाइक टेक अप दी नो लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन द कॉलेज। ठीक है सर।
जहाँ हाँ हाँ आपको like right from the grassroots level, the like classes are being is conducted, and you will have the like information like gradually on the like certain topics which is covered in the classes. ठीक है सर, तो आपका जो like अभ्यास जो होगा वो right from basic से होगा. Even if you do not know the like palmistry, the like classes will be conducted right from the grassroots level. ओके. तो पामिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड कोई भी कोर्स होगा तो सर आई विल रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी द अपडेट्स सो दैट आई कैन हैव Sure, नॉलेज sir. एंड आई कैन जॉइन. Sure, sir. ओके. Sure. ठीक है थैंक यू सर. सर. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much. Yes, Professor. So आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बढ़िया रहा, and we had like many like doubts. Of course, it is a learning session. So True, sir. this kind of like sessions to be like conducted in the like future also, so that every like individual can like ask their questions on the particular topic and get their like the guidance from you. और खास करके जो एडमिशन लेना चाहते हैं, you can like contact the office number provided, or you can definitely call your like relationship manager and get the guidance on the enrollment of the process. Or and also my kind request is kindly enroll before the class starts. Kindly enroll as soon as the like information is shared in the group, because हमें आपको स्टडी मटेरियल पहुंचाने हैं. तो जितना जल्दी आप लाइक एडमिशन लेंगे उतना जल्दी ही आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा, एंड यू कैन अटेंड योर क्लासेस फ्रॉम दी सेशन 1 ऑनवर्ड्स विथ योर स्टडी मटेरियल. तो आपको लाइक समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा, और जो लाइक फैकल्टी आपको सिखाएंगे उसको भी आप लाइक गो थ्रू कीजिएगा थ्रू दी रिकॉर्डेड वीडियोस ऑल्सो. राइट. And my like good luck, like good wishes for this upcoming year, and be healthy, be safe, and be a prosperous year for everyone. Thank you so much Okay. for Okay, attending this everyone. particular session. Thank you all. Okay, शुक्रिया सर. Shukriya ma'am. Thank you. Thank you, Radhe Thank you so everyone. much, ma'am. Thank you Bye. so much, sir. Radhe. Radhe. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you so much. Take Thank care. you. गुड नाइट. Thank you. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. थैंक Okay. यू.